नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि अभी जो अपन जो बात करेंगे वो हिंदी अनिवार्य की बात करने वाले हैं और क्लास 12th जो है उसकी बात करेंगे और ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो बोर्ड परीक्षा 2022 की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए हमारा जो पहला प्रश्न रहेगा वो है, आपके सामने दिख रहा होगा कि सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर बाबू समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। सिल्वर वेडिंग जो कहानी है उसमें यशोधर बाबू जो हैं वो समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा मध्यम वर्ग। यानी मध्यम वर्ग जो है वो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। सुख सुविधाएं हैं उनके पास में, लेकिन फिर भी वो उनसे फ़ायदा नहीं उठाना चाहते। मध्यम वर्ग की जो सोच है उसके अनुसार ही वो जो है कार्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न रहेगा कि लेखक और उसकी माँ दादा से क्यों डरते थे। जूझ कहानी के आधार पर आपको बताना है कि लेखक और उसकी माँ जो थी वो दादा से क्यों डरा करते थे। तो इसका राइट आंसर है कि लेखक का दादा जो था वो जरा सी बात पर भी उससे और उसकी माँ से यानी लेखक से और लेखक की माँ को जो था मारता था, और वह पढ़ाई की बात सुनकर ही उस पर जो है जंगली सुअर की तरह घुर्राता था, यानी बहुत ज़्यादा वो गुस्सा करता था। इसलिए जो है दादा से जो है लेखक और उसकी माँ जो है वो डरा करते थे। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 3 कि लेखक के दादा का जल्दी ईख पेरने का कारण क्या था। जल्दी ईख वो निकाल लेते थे, ईख यानी गन्ना होता है, तो उसको वो जल्दी निकाल लेते थे, उसका कारण क्या था। तो इसका राइट आंसर है कि लेखक का दादा जो था वो लालची था और उसका मानना ये था कि गुड़ जल्दी निकाल लेंगे तो दाम ज़्यादा मिलेगा। यानी गुड़ जल्दी निकालेंगे, ईख जल्दी पेरेंगे तो गुड़ निकलेगा। देखो फसल पकती नहीं है उसकी, फिर भी वो लालची होने के कारण जो है जल्दी जो है वो निकाल लेता है और गुड़ जो है वो बेचता है ताकि उसको दाम ज़्यादा मिल सके। ठीक है। और अगर ये बात करें कि वहाँ के अन्य जो किसान थे वो ईख बाद में भी पेरने का काम करते थे, तो उसका कारण था कि जो था उसमें रस गाढ़ा हो जाता था और गाढ़ा होने से रस ज़्यादा निकलता था, जिसके कारण जो है वो जो अन्य किसान थे वो बाद में भी निकाला करते थे। ठीक है। चलिए नंबर 4 पे चलते हैं। चौथा हमारा जो प्रश्न रहेगा कि खुद का पर्दा खोले है का क्या आशय है। खुद का पर्दा खोले है का क्या आशय यहाँ पर है। तो इसका होगा कि अपना वास्तविक स्वरूप जो है वो प्रकट करना, अपनी जो कमजोरियां हैं जो खूबियों को व्यक्त करना। प्रायः लोग दूसरों की दोषों की निंदा करते हैं, ऐसा करके वे अपने चुगलखोर एवं निंदक चरित्र को व्यक्त करते हैं। यानी दूसरों की बुराई जो है वो हमें नहीं करनी चाहिए और जो है अपनी कमजोरियों और खूबियों को व्यक्त हमें करना चाहिए, सबके सामने उसे लाना चाहिए ताकि उसमें सुधार किया जा सके। तो खुद का पर्दा खोले, पर्दा खोलने का मतलब है उसकी वास्तविकता को सबके सामने लाना। ठीक है। नंबर 5 पे हमारा प्रश्न रहेगा। चलिए उत्तर पहले आ गया, चलो कोई बात नहीं है। पांचवा हमारा प्रश्न है कि लेखक ने अर्थशास्त्र को मायावी तथा अनीति शास्त्र क्यों कहा है। तो लेखक जो था अर्थशास्त्र, ये जो यहाँ पे जो पाठ आया है वो है अपने जैनेन्द्र कुमार वाला। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए धन और व्यवसाय में उचित संतुलन रखने और विक्रय लाभ आदि में मानवीय दृष्टिकोण रखने से अर्थशास्त्र को उपयोगी माना गया है कि धन व्यवसाय में संतुलन बना रहे और जो व्यवसाय कर रहा है उसको कुछ लाभ भी मिलता रहे। परंतु देखो बाजार में जो है इसका लक्ष्य अधिक से अधिक लाभ कमाना हो गया आजकल, और तरह तरह के विज्ञापन और प्रदर्शन के द्वारा जो है ग्राहकों को गुमराह करके और ठगने का जो काम है वो होने लगा है। तब उस अर्थशास्त्र को क्या कहा है, मायावी और अनीति शास्त्र कहा है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इसमें भी आंसर पहले ही आ गया। चलिए कोई बात नहीं है। छठा प्रश्न जो रहेगा कि गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल पियासे के पियासे रह जाते हैं, इस कथन की क्या व्यंजना है। तो यहाँ पे जो है मेरे ख्याल से ये काले मेघा पानी दे वाले पाठ से है। ठीक है। तो ये कथन जो है ये प्रतीकात्मक रूप में यहाँ पर प्रकट हुआ है कि वर्तमान में हमारे देश में भ्रष्टाचार का जो बोलबाला है बहुत ज़्यादा है। जनता के कल्याण के लिए बनने वाली विकास योजनाओं रूपी गगरी में भ्रष्टाचार के जो है वो छेद हो चुके हैं। तो योजनाएं तो खूब बनती हैं पर उनका लाभ जो है जनता को नहीं मिल पाता। इस तरह उक्त कथन से भ्रष्टाचार की व्यंजना यहाँ पर की गई है। चलिए समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, इसमें भी आंसर जो है पहले ही आ गया है। चलिए कोई बात नहीं, अपने को तो पढ़ना है ना। ठीक है। अगला है कि लुट्टन ने अपने पुत्रों को कैसी शिक्षा दी।
तो लुट्टन जो था उसने अपने पुत्रों को कैसे शिक्षा दी थी, पहलवान की ढोलक ये पाठ रहेगा। तो लुट्टन के 2 पुत्र थे, दोनों पुत्रों को वो कसरत करने की शिक्षा देता था। वह प्रतिदिन जो है प्रातःकाल स्वयं ढोल बजा कर पुत्र को उसकी आवाज़ पर पूरा ध्यान देने के लिए कहता था। मेरा गुरु उस वो क्या कहता, देखो उसके वो कहता कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। ढोल की आवाज़ के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ हूँ। दंगल में उतर कर सबसे पहले ढोलू को ही प्रणाम करना आदि शिक्षा वो दिया करता था। तो इस प्रकार की जो शिक्षा थी वो देता था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, इसका भी आंसर आ ही गया। चलिए, मैं और जग और कहाँ का नाता, इस कथन से कवि क्या कहना चाहता है? तो देखिए, कवि का यहाँ पर आज से ये है कि संसार के लोग स्वार्थी हैं, वे धन वैभव के लिए लालायित रहते हैं। इसलिए कवि कहता है कि कहाँ मैं जो निरपेक्ष, देखो कवि खुद जो है वो निरपेक्ष स्वार्थ रहित है। रहित और सहित में फर्क होता है। रहित यानी बिना स्वार्थ के, और सहित यानी होता है साथ में, और प्रेम पूर्ण जीवन जीता है। और कहाँ ये संसार जहाँ कदम कदम पर स्वार्थी लोग हैं, उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नौवां हमारा जो प्रश्न रहेगा कि दिन का थका पंथी क्या सोचकर जल्दी जल्दी चलता है। कि दिन का थका हुआ जो पंथी है, पक्षी जो है या राहगीर जो है, उसे अपने प्रियजन उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, उनसे मिलने के लिए उत्सुक होंगे, ये वो सोचता है। और मंजिल तक पहुंचने में कहीं रात न हो जाए, ऐसा विचार करके वह जल्दी जल्दी जो है वो चलता है, जल्दी जल्दी वो अपने लक्ष्य की तरफ जो है आगे बढ़ता है। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि बात की चूड़ी मर जाना क्या क्या अर्थ है। बात की चूड़ी मर जाना यानी बात का जो है प्रभावहीन हो जाना, बात का जो मुख्य अर्थ जो था वो नष्ट हो जाना। ठीक है, याद हो गए होंगे मेरे ख्याल से आपके, ये कुछ एक प्रश्न के उत्तर पहले आ गए। चलिए कोई बात नहीं है, अगली बार स्लाइड थोड़ा सोच के बनाएंगे ना। चलिए, तो आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्रश्न कैसे लगे, और भी जो है अभी जो है कुछ नया तरीका जो है आपको थोड़ा सा लेके आऊँगा मैं, उसमें आपको एक एक पार्ट जो है उसी प्रकार से थोड़ा सा करवाएंगे, ताकि आपकी थोड़ी और बढ़िया जो है पार्ट का जो रिवीजन है वो हो सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।